दोस्तों आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो आइए हम बात कर लेते हैं कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हुई है तो उससे होने वाले रोग क्या क्या होंगे, यानी कि शरीर की वृद्धि रुक जाएगी और रतौंधी हमें देखने को मिलेगी। जीरोपथैलेमिया जिसको हम मिलते हैं ये भी हमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमें त्वचा पर झिल्लियाँ पड़ जाती हैं, यानी कि त्वचा जो है वो बिल्कुल एकदम खराब सी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फिर हम बात करेंगे विटामिन बी1 की। तो विटामिन बी1 से हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, भूख कम लगती है और वजन घटता रहता है। और हमने नाम सुना होगा बेरी, तो हमें विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होगा और जिससे हमें थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, बदहजमी की शिकायत होगी और पेट की खराबी के बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो वो विटामिन बी1 की कमी से होते हैं। और अगर विटामिन बी2 की बात करें तो विटामिन बी2 जो है उससे भी हमारे शरीर की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और धुंधली दृष्टि का होना, यानी कि हमारी जो देखने की जो पावर है वो ऐसा लगेगा सब धुंधला सा दिखाई दे रहा है और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और ऐसे में बुढ़ापा आ जाता है, यानी कि समय से पहले हमें बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि वो विटामिन बी2 की हमें शरीर से कमी नहीं होने देना। फिर हम अगला विटामिन बी3 की बात करेंगे तो इसमें जीभ का चिकनापन हो जाएगा, यानी कि जीभ पे एकदम चिकनापन हो जाएगा और त्वचा पर फोड़े फुंसे निकलेंगे और पाचन क्रिया में एकदम गड़बड़ी सी दिखाई देगी और मानसिक विकारों का होना, यानी कि माइंडली डिसऑर्डर जैसे किसी को लगातार पेन होना या सर दर्द होना, ये सारे लक्षण हमें विटामिन बी3 की कमी से दिखाई देते हैं। अगला हम बात करेंगे विटामिन बी5 की। तो बी5 के बारे में हमने सुना होगा। तो पेशियों में लकवा, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनमें एकदम ताकत सी नहीं रहेगी और पैरों में हमें जलन आदि दिखाई देगा। अगला हम बात करेंगे विटामिन बी6 की। तो विटामिन बी6 की अगर किसी के शरीर में कमी रहती है तो उसमें त्वचा रोग हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ में हमें मानसिक का ठीक से काम न करना, यानी कि हमारा जो माइंड है, दिमाग है, वो अच्छे से काम नहीं करता और शरीर का भार कम होने लगता है। इससे शरीर का वजन जो है कम हो जाता है और इसमें एनीमिया जैसी जो है हमें शिकायत देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे अगला विटामिन बी7 की कमी से हमें क्या क्या होगा। तो इसमें लकवे की शिकायत होगी और शरीर में दर्द होगा और बालों का गिरना और शरीर की जो वृद्धि है वो उसमें कमी देखने को मिलेगा। लकवा का हम नाम सुनते ही हैं, लकवा जो बोलते हैं दोस्तों वो पैरालिसिस के बोलते हैं, यानी कि अगर विटामिन C7 की अगर कमी है तो हमें पैरालिसिस होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो हमें ये ख्याल रहना चाहिए कि अगर किसी को पैरालिसिस है तो जाहिर है इसमें विटामिन B7 की भी कमी हुई होगी। फिर हम अगला बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना होगा और अगर किसी को खून की कमी रहती है तो उसमें हम विटामिन B12 का भरपूर मात्रा में प्रयोग कराते हैं। फिर हम बात करेंगे अगला विटामिन यानी कि विटामिन सी की। तो विटामिन सी में मसूड़े का फूलना, अस्थियों के चारों ओर शराब होना और जरा सी चोट में जो है रुधिर का निकलना, यानी कि स्कर्वी रोग हो जाता है। यानी कि विटामिन सी की कमी से हमने अब तक क्या सुना था, स्कर्वी रोग। और इससे क्या होता है, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। अगला हम बात करेंगे विटामिन डी की। तो विटामिन डी से हमने रिकेट्स रोग का नाम सुना होगा, जिसे हम सूखा रोग बोलते हैं। इसमें शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और कमजोर दांत हो जाते हैं और दांतों को सड़ने जैसी जो शिकायत रहती है वो विटामिन डी की कमी से रहती है। फिर अगला हम बात करेंगे विटामिन डी के बाद विटामिन ई की। तो विटामिन ई जो जनन शक्ति का कमजोर होना, यानी कि कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज, जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, उनमें उनकी कमजोरी की वजह से हम विटामिन ई हम समझ सकते हैं कि शरीर में कहीं ना कहीं विटामिन ई की कमी रही है। फिर अगला हम बात करेंगे विटामिन के की। तो विटामिन के बारे में हमने सुना है कि रुधिर का शराब होना, जैसे अगर किसी को विटामिन के की कमी होती है तो उसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता। तो इसमें क्या है कि अगर छोटी सी भी अगर घाव हुआ है तो उसमें लगातार उसको ब्लीडिंग होती रहती है। इसमें शरीर में ऐठन मिलेगा और हीमोफीलिया जैसे जो रोग हैं ये हम विटामिन के की कमी से हमें देखेंगे। फिर हम बात करेंगे फोलिक एसिड भी इसी में हम जोड़ेंगे। फोलिक एसिड की कमी से क्या है, इसमें हमें एनीमिया देखने को मिलेगा, शरीर में एनीमिक हो जाएगा और साथ ही साथ में पेचिस जो हमने सुना है, जो डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। तो हमने सुना, हमने जाना कि कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। तो हमें अपने शरीर में सभी प्रकार के विटामिन को पूरा करके रखना है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कौन सा विटामिन हमें किसके खाने से प्राप्त होगा। तो तब तक जाना कि विटामिन कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हमें, कौन कौन से लक्षण देखने को मिले। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई है। तो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।